हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। मैं आज आप लोगों से फिर से करंट अफेयर्स से संबंधित कुछ टॉपिक्स पर चर्चा करूँगी। फर्स्ट टॉपिक जिसके विषय में मैं आप लोगों से बात करूँगी, उत्तर प्रदेश के आगरा में छत्रपति शिवाजी के नाम से एक विशाल संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। आगरा में बनने वाले म्यूजियम संग्रहालय के आर्किटेक्ट जो हैं वह डेविड चिपरफील्ड हैं। संग्रहालय को बनाने के लिए 140 करोड़ रुपए खर्च करने की व्यवस्था की गई थी, परंतु वर्तमान में 170 करोड़ रुपए इस पर खर्च हो चुके हैं। यहाँ पे हम यदि शिवाजी के विषय में बात करते हैं तो इनका जन्म पुणे के जुन्नर शहर शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले तथा माताजी का नाम जीजाजी बाई था। इनका जन्म 19 फरवरी 1630 ईस्वी को हुई थी तथा इनकी मृत्यु 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को हुआ था। इन्होंने 8 विवाह संबंध इनके रहे थे तथा छापापार युद्ध में भी इन्होंने नई पद्धति का विकास किया था जिसे हम शिव सूत्र के नाम से जानते हैं। इन्होंने अष्ट प्रधान नामक प्रशासनिक प्रणाली में एक परिषद का भी निर्माण किया था जिसमें 8 मंत्री होते थे। इसमें जो प्रधान होते थे उन्हें पेशवा कहा जाता था तथा जो विदेश मंत्री थे उन्हें सुमंत कहा जाता था। शिवाजी की राजमुद्रा एक अष्टकोणीय मुहर थी जिस पर संस्कृत भाषा में लिखा गया था। शिवाजी के मंत्री रामचंद्र अमात्य ने धुंधीराज विद्वान की सहायता से राज्य व्यवहार कोश नामक पुस्तक भी लिखी थी जिसमें 1380 फारसी शब्दों के लिए संस्कृत शब्द दिए गए हैं। शिवाजी ने फारसी के स्थान पर मराठी और संस्कृत भाषा को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया था। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे राजेश खुल्लर के विषय में। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान से संबंधित मामलों के प्रतिनिधित्व करने के लिए राजेश खुल्लर को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति 3 वर्षों के लिए की गई है। ये 1998 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। यहाँ पे यदि हम विश्व बैंक के विषय में और अधिक बात करते हैं तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो गरीब देशों को ऋण और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसका मुख्यालय जो है वो वॉशिंगटन अमेरिका में है। इसके अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। इसकी स्थापना जो हुई थी वह जुलाई 1944 में हुई थी। इसके पहले जो अध्यक्ष रहे थे वो यूजीन मेयर रहे थे तथा विश्व बैंक के द्वारा सर्वप्रथम 9 मई 1947 को पहली बार $2.6 बिलियन का ऋण दिया गया था। भारत को विश्व बैंक से पहले यहाँ पे एक और चर्चा मैं आप लोगों से करूंगी कि फ्रांस को पहली बार $2.6 बिलियन ऋण दिया गया था। भारत को विश्व बैंक से पहला जो लोन प्राप्त हुआ था वह $34 मिलियन का रहा था। नवंबर 1948 में रेलवे के लिए यह ऋण भारत को मिला था। उस समय विश्व बैंक का नाम इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट था। अब मैं आप लोगों से एशियाई विकास बैंक के विषय में बात करूंगी। 1960 के बाद पहली बार एशिया की अर्थव्यवस्था संकुचित होगी। यह अनुमान एशियाई विकास बैंक के द्वारा लगाया गया है। एशियाई विकास बैंक का अनुमान है कि 2020 में एशिया की जीडीपी में 0.1% की गिरावट होगी जो 2021 में बढ़कर 7.7% हो जाएगी। जहां तक भारत का प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक का अनुमान है कि भारत की जीडीपी में 9% तक का संकुचन दिखाई दे सकता है। यहाँ पे यदि हम और एशियाई विकास बैंक के विषय में बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना हुई थी वह 9 दिसंबर 1966 में हुई थी। इसका मोटो है फाइटिंग पॉवर्टी इन एशिया एंड द पैसिफिक तथा इसका जो मुख्यालय है वह मनीला फिलीपींस में है तथा इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो मासात्सुगु असाकावा है। इसमें वर्तमान में 68 जो देश हैं वो इसके सदस्य हैं। भारत 1966 में
एशियाई डेवलपमेंट बैंक का संस्थापक सदस्य है और इस बैंक की एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 31 क्षेत्रीय कार्यालय है। नेक्स्ट यहाँ पे जो शुक्र ग्रह है उसके विषय में मैं आप लोगों से बात करूंगी। वैज्ञानिकों के द्वारा शुक्र ग्रह पर वायुमंडल में फॉस्फीन गैस की उपस्थिति को खोजा गया है, जिससे यहाँ जीवन की तलाश को एक और नई दिशा मिलेगी। नासा के द्वारा इस खोज को काफ़ी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। फॉस्फीन गैस जो है उसे हम PH3 के नाम से जानते हैं। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 87.7 डिग्री सेल्सियस है। इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 132.8 डिग्री सेल्सियस है। इसके विषय में यदि हम और बात करते हैं तो यह जल में घुलनशील होता है। नासा की स्थापना के विषय में यदि हम बात करें तो नासा की जो स्थापना हुई थी वह अमेरिका में 1 अक्टूबर 1958 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है यदि इसके बारे में हम बात करते हैं तो इसका मुख्यालय जो है वो वॉशिंगटन अमेरिका में है। इसके जो संस्थापक रहे थे वो ड्विजिट डी आइजनहावर रहे थे। नासा के 13वें प्रबंधक के रूप में जिम ब्राइडेनस्टाइन जो है वो कार्यरत हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं उन्होंने इन्हें मनोनीत किया है। नेक्स्ट यहाँ पे जो एक नया फीचर आया है यूट्यूब का, यूट्यूब शॉर्ट्स करके, इसके विषय में मैं आप लोगों से बात करूंगी। यूट्यूब के द्वारा भारतीय लोगों के लिए टिकटॉक की ही तरह एक शॉर्ट वीडियो मेकिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है जिसका नाम यूट्यूब शॉर्ट्स रखा गया है, जिसके अंतर्गत 15 सेकंड का वीडियो बनाने की सुविधा प्रदान की जा रही है। ये एक रिप्लेसमेंट यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये टिकटॉक जो है उसका यूट्यूब शॉर्ट्स होगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ बात करेंगे आदि स्वरूपा के विषय में। 16 वर्ष की आयु में आदि स्वरूपा कर्नाटक राज्य के मंगलुरु में रहने वाली हैं, जिन्होंने अपने दोनों हाथों से 1 मिनट में 40 शब्द को लिखकर एक नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। नेक्स्ट हम लोग जिस विषय पर यहाँ पे बात करेंगे, बिहार के लिए भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत दरभंगा में एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था, जिसे हम एम्स के नाम से जानते हैं, की स्थापना की स्वीकृति दी गई है। सर्वप्रथम एम्स की स्थापना 1956 में दिल्ली में हुई थी। वास्तव में यह कोलकाता में स्थापित होने वाली थी, किंतु उस समय के जो मुख्यमंत्री थे विधान चंद्र राय ने ऐसा इसके स्थापना के लिए मनाही कर दी थी, जिस कारण इसका जो स्थापना है वह दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग जो फुटबॉल प्लेयर है मेसी, उनके विषय में बात करेंगे। अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी $126 मिलियन कमाई के साथ विश्व में सबसे अधिक कमाई करने वाले फुटबॉलर बन गए हैं। ऐसा स्पोर्ट्स मैगजीन फोर्ब्स की प्रकाशित लिस्ट 2020 में बताया गया है। दूसरे स्थान पर $117 मिलियन के साथ पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। सर्वप्रथम फोर्ब्स मैगजीन की जो है प्रकाशन इसका अमेरिका से 15 सितंबर 1917 से हुई थी। इसके जो एडिटर थे वो रैंडल लेन फोर्ब्स रहे हैं। इनका मुख्यालय जो है वो 2014 में जर्सी सिटी न्यू जर्सी में अब आ गया है। नेक्स्ट यहाँ पे जिसके विषय में मैं आप लोगों से बात करूंगी वह स्मार्ट राशन कार्ड के विषय में। पंजाब सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण योजना स्मार्ट राशन कार्ड प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत 1.41 करोड़ लोगों को शामिल किया गया है। यह पंजाब सरकार के द्वारा उठाया गया एक बहुत अच्छा कदम है अभी के समय के और कंटेम्प्रेरी जो डिजिटल वर्ल्ड में हम लोग रह रहे हैं उसके वजह से। विज्ञापन मानक परिषद के बोर्ड ऑफ गवर्नर के अध्यक्ष के पद पर श्री सुभाष कामत को नियुक्त किया गया है। विज्ञापन मानक परिषद की स्थापना 1985 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट मैं आप लोगों से चर्चा करूंगी विशेष आर्थिक क्षेत्र के विषय में। त्रिपुरा राज्य में प्रथम विश्व आर्थिक क्षेत्र की आधारशिला सबरूम शहर में रखी गई है,
जहां विशेष आर्थिक क्षेत्र के 4 क्षेत्रों खाद्य प्रसंस्करण, रबर, बांस और कपड़ा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। भारत में पहला विशेष क्षेत्र गुजरात राज्य के कंडी कांडला में 1965 में स्थापित किया गया था। भारत सरकार ने वर्ष 2000 की विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना प्रारंभ की थी। नेक्स्ट यहाँ पर पोस्टल जो वोटिंग है उसके विषय में मैं आप लोगों से बात करूंगी। संयुक्त राज्य अमेरिका में चुनाव में पोस्टल वोटिंग को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में पोस्टल बैलेट का प्रारंभ जो है वह 21 अक्टूबर 2016 में हुआ था। इसी के साथ मैं अपने इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करती हूँ। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और यदि जितने भी टॉपिक्स हैं उससे संबंधित अगर कोई टॉपिक जिस पे आप बात करना चाहें या प्रश्न पूछना चाहें, उसे आप मेरे जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है जिसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ उस पर जा करके आप पूछ सकते हैं। इसी प्रकार मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स।